शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मां पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मान् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 13वीं अध्याय 21 से लेकर 13वीं अध्याय 21 से लेकर 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदा सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टं तनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देयेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयो विजायते। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यमुपासते तेऽपि चाति तरन्त्येवं मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् विसर्वत्र समावस्थितमीश्वरम् नैनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूता पृथग्भावम् एकस्तामनुपश्यति तथा एवाच विस्तारम्
ब्रह्म संपद्यते तदा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 4 श्लोक है। किताब तो रख लिया था, कल कर लिया, नीचे रख दिया। हम लोग अथर्ववेदी का मांडुक्य उपनिषद का हम लोग यहाँ पर विचार कर रहा है। मांडुक्य उपनिषद में हम लोग कारिका देख रहे हैं, 10वीं कारिका। इस 10वीं कारिका में यह तुरी का जो प्रभाव क्या है इसी का बारे में बता रहे हैं। तुरी का क्या प्रभाव है। कल हम लोग देखे थे यहाँ निवृत्ति सर्व दुखानाम ईशाना प्रभुरव्यया अद्वैता सर्वभावानाम देवसूर्यो विभुस्मृता। इस श्लोक का अर्थ हम लोग कल अवगत कराया। आज इसका और भाष्य देखेंगे। प्राज्ञा तेजसा विश्वलक्षणानां सर्व दुखानां निवृत्ते ईशाना तुरीय आत्मा। यहाँ तुरीय आत्मा क्या है, मतलब सर्व दुखों को निवृत्त करने के लिए यहाँ ईशान कहा गया। तुरीय को ईशान कहा गया, सर्व दुखों को निवृत्त करने के लिए वो ईशान कहा गया। कौन सा दुख निवृत्त है यहाँ, प्राज्ञ तेजसा और विश्व लक्षणानाम। हम लोग जागृत अवस्था में जो दुख होता है और स्वप्न में वासना रूपों का जो दुख है और बीज रूप में जो अज्ञान दुख है, ये सभी दुखों को यहाँ पर निवारण करने वाला यहाँ ईशान है। माने विश्व का दुख भौतिक दुख है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख हमको जागते हुए ये जागृत अवस्था में होता है। ये भौतिक दुख विश्व का दुख है। और तेजस का दुख वासना रूपों में तेजस का दुख रहता है, वासनात्मक रूप में, और सूक्ष्म शरीर का दुख है। और दूसरा है प्राज्ञ का दुख। इसलिए 3 प्रकार का दुख बताया। प्राज्ञ तेजसा विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम निवृत्ते ईशाना तुरीय आत्मा। सर्व दुखों को निवारण करने के। और तेजस का विश्व का दुख है, बाहर का दुख है। और तेजस का सूक्ष्म दुख है। और प्राज्ञ का अज्ञान रूपी बीज रूप दुख है। माने कारण अज्ञान केवल बीज रूप में पड़ा है, इसलिए वो ज्ञान से ही कारण अज्ञान को नष्ट होता है। यहाँ पर यह कहा गया पूर्ण रूप से। और मुक्त पाना है तो ज्ञानातेव कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मुक्ति होता है। वो ज्ञान तुरीय से ही ये तीनों दुखों का निवारण हो जाता है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों का निवारण तुरीय से होता है। इसलिए यहाँ पर तुरीय ईशान शासन करने वाला यहाँ कहा गया। ईशाना इत्यस्यः पदस्यः व्याख्यानां प्रभुरिति। ईशान का दूसरा अर्थ भी यहाँ प्रभु, शासन करने वाला, नियंता, प्रभु, इनका ईशान का नाम ही प्रभु कहा गया। ईशाना पदस्य व्याख्यानम प्रभुरिति। यहाँ दुख निवृत्ति प्रति प्रभुर्भवति इत्यर्थः। ये सभी दुखों का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, विश्व तेजस प्राज्ञ का दुखों को निवारण करने के लिए ये सक्षम होने के नाते तुरीय को प्रभु कहा गया। प्रभु मीन्स दूसरों को, जैसा एक राजा है, राजा दूसरों को शासन करके वो प्रभु कहा जाता है उनको। अभी गीता में भी देखा है प्रभु और गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी इत्यादि रूप में गीता में भी कहा गया। वो साक्षी भी है, भर्ता भी है, माने धारण करने वाला वो प्रभु है। सम्यक रूप में
परमात्मा शासन कैसा करेगा? जैसा एक राजा जैसा शासन दंडन करने का विधान नहीं है यहाँ। केवल तुरीयु का मौजूद रहते ही सभी कार्य सम्यक चलता है। जैसा हम लोग कठोपनिषद में कहा गया, भयाद इंद्रस्य सूर्यस्य मृत्युर्धावति पंचमयति इत्यादि रूप में जो सभी देवता लोग परमात्मा का मौजूदगी रहते ही सभी कार्य अपना अपना ढंग से कर लेता है, ठीक से। उसी तरह यह परमात्मा एक राजा जैसा शासन नहीं करता, उनका मौजूद रहते ही सब कुछ काम चलता है, इसलिए वो प्रभु है। और स्वामी जी का टीका भी देखा था मैं, यहाँ महेशानंद गिरी जी का, उसमें भी कहा गया, जैसा गीता में कहा गया और जैसा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी इत्यादि रूप में एक पति की भी प्रभु कहा जाता है, क्योंकि पूरा संसार को उन रहने के बजाय सब ठीक से चलता है, संचालन हो जाता है। उसी का अपना एक वर्णन है। प्रभु मीन्स यहाँ समर्थक सभी कार्य को समर्थ रूप से करने वाला, उनका मौजूदगी में सब ठीक ठाक कार्य हो जाता है। वैसा प्रभु को घर में, घर गृहस्थी में पति की भी प्रभु कहा जाता है। और सभी दुख निवृत्ति प्रति प्रभु भवति इत्यर्थः, माने आत्यंतिक दुख निवृत्ति करके परमानंद का प्राप्ति करने के लिए, अज्ञान का दुख निवृत्ति करने के लिए और के लिए इनको प्रभु कहा गया। तद विज्ञान निमित्ताद दुख निवृत्ति, तद विज्ञान निमित्ताद दुख निवृत्ति, मतलब वो तुरीय को हम लोग जब जानेंगे, अपरोक्षतः अनुभव करेंगे, सभी दुखों का निवृत्त हो जाता है। इसलिए भी उन प्रभु है। यहाँ बार बार कहा गया सभी दुखों को, मतलब यह विश्व तेजस प्राज्ञ का निषेध से ही तुरीय का बोध जब हो जाएगा, तभी हमारा जन्म मरण चक्करों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से। इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में भी यहाँ इंद्र विरोचन नामक दोनों ही ब्रह्मा जी का पास बोध कराने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी का पास गए थे। देवता लोग का गुरु इंद्र, दैत्य लोगों का गुरु विरोचन। क्योंकि दोनों का ही अगर राजा आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो उनका सभी देवता लोगों को उसको प्राप्त करा देंगे। देवता लोग भी वैसे ही है, अगर देवता लोग, दैत्य लोगों का गुरु भी अगर ज्ञान को प्राप्त करे तो सभी दैत्यों को वो मिलेगा। वैसे दोनों ही ब्रह्मा जी का पास गए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा था क्या हलचल, क्यों आया? ब्रह्मा ये लोग बताया, हम लोग आपसे विद्या ग्रहण करने आया, हमारा पास विद्या ग्रहण करना है तो यहाँ पर 30 साल रहना पड़ेगा। 1 साल 2 साल नहीं है, 30 साल। 30 साल रहा वो लोग दोनों ही, अध्ययन किया ब्रह्मा जी का पास। अध्ययन करने के बाद अंत में उपदेश दिया, तुम जो दिख रहा है वही तुम हो। वैसा कहा गया, माने अब जो दिख रहा है वो तुम वही ब्रह्म हो, माने तत्वमसि उपदेश दिया गया। और विरोचन ने समझा मैं तो शरीर वाला हूँ, शरीर वाला मैं हूँ, मैं शरीर ही ब्रह्म है, पिताजी तो ये बताया। पहले इंद्र भी वैसे ही समझा, विश्व शरीर को ही मैं ही ब्रह्म हूँ, लौट गए थे दोनों। फिर उनको विचार करते कहे, इंद्र था विचार बुद्धि वाला, विचार होने के नाते उन ये शरीर कैसा ब्रह्म हो सकता है, आत्मा हो सकता है? ये तो हम इसको खा रहे पी रहे, हम जब सो रहे, फिर हमको जब मन रहे तो ही शरीर का व्यवहार हो रहा है, शरीर नहीं रहे, मन नहीं रहे तो शरीर का बोध हो रहा नहीं है। फिर उनको फिर ब्रह्मा जी का पास आया, अरे तुम तो अभी अभी गया 30 साल रह के, फिर क्यों आया? गुरुजी आप शरीर ब्रह्म का कहाँ, शरीर ब्रह्म कैसा है? शरीर तो नाशवान है, पंचभौतिक है। फिर हाँ तुम तो ठीक है समझा, अभी और 30 साल रहो। 30 साल और रहने के बाद फिर मन को ब्रह्म कहा, फिर चले गया, फिर विचार किया, मन तो सूक्ष्म शरीर है, जब हम लोग सुषुप्ति में जाएंगे
तब तो मन कहाँ रहता है, मन ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर आ गया, फिर आ गया, चलो फिर 30 साल रहो, 30 साल, फिर 90 साल हो गया, 90 वर्ष ब्रह्मा जी का पास अध्ययन किया। तभी बोला 30 साल होने के बाद तुम यही बताया जो कारण रूप में विद्यमान है प्राज्ञ रूप में, वो प्राज्ञ पुरुष ही आत्मा है। वो चले गया, मान लिया प्राज्ञ पुरुष आत्मा है, क्योंकि जागृत स्वप्न का जो कारण है वो कारण पुरुष ही प्राज्ञ पुरुष आत्मा है। फिर विचार चले गया, विचार करके इस प्राज्ञ पुरुष कैसा विद्यमान है। हम स्वप्न में नींद में जब जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, वहाँ अविद्या रूप बीज पड़ा है ना। तभी उनको विचार करते करते अब मैं व्याप्त क्यों नहीं हो रहा हूँ, जब अगर प्राज्ञ पुरुष ही अगर हो जाए तो नींद में भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आ गया, फिर आया तो तुम और 11 साल यहाँ रहो, तपस्या करो। 11 साल के बाद फिर पूरा 101 साल होने के बाद ब्रह्मा जी ने तत्पद का तमपद का शोधन करके पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान कराया। तभी इंद्र जी ने तभी अपना देवगणों को पूरा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। फिर वहाँ दैत्य लोग का पास जो विरोचन आया था वो तो शरीर को ही आत्मा मानने का बजाय वहाँ वो प्रचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः यावत जीवन सुखम जीवे तृणम कृत्वा कृतम पिबेत। जैसा चार्वाक बोलता है शरीर को भी अच्छे से खिलाओ पिलाओ, मौज मस्ती करो, आनंद लो शरीर का, वैसा दैत्य लोगों का ये बात है। इसलिए आजकल जमाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा 90% शरीर का लालन पोषण में ही लगे रहता है, चारवाक जैसा दैत्य जैसा। ये तीनों शरीरों को से मुक्त कराने वाला यहाँ बोलने का प्रसंग है। जैसे बोला विश्व तेजस प्राज्ञ से सभी दुखों को निवारण करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराने वाला, माने जो कारण अज्ञान को नष्ट कराने वाला, ये तुरी होने के नाते ये यहाँ इनको यहाँ पर प्रभु कहा गया। और तद विज्ञान निमित्तत्व दुख निवृत्ति, और वो विज्ञान को जानने के बाद सभी संपूर्ण दुखों का निवृत्ति हो जाता है। और अव्ययो का शब्द का अर्थ कर रहा है, अव्ययो ना वेति स्वरूपात ना व्यभिचरति इति यावत। मतलब अव्यय मीन्स यहाँ उनका स्वरूप से व्यभिचरित नहीं होता है और कोई विकार को प्राप्ति नहीं होता है, अविकारी है, विकारुवान नहीं है। यहाँ अव्यय है, अव्यय मतलब यहाँ कूटस्थ अखंड चैतन्य, उसमें कोई कभी विकार नहीं होता है, व्याय नहीं होता है। और अक्षय है, माने क्षय नहीं होता, अब जितने भी ले लो वो उतने ही रहेगा। जैसा अक्षय पात्र कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की दिया था, द्रौपदी को श्री कृष्ण जी अक्षय पात्र दिए थे। अब जितने भी उससे ले लो वो उतने ही भर के रहेगा। आत्मा भी वो निर्गुण निराकार व्यापक होने के नाते वो आकाश जैसा हमेशा एक जैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई यहाँ विकार नहीं होता है। वो स्वरूप से सर्वव्याप होने के नाते वो व्यभिचरित नहीं होता है, अव्यभिचारी होने के नाते उनको अव्ययी कहा गया। यहाँ पर तुरीय आत्मा अव्ययी है। यहाँ पूर्व पक्षी शंका उठा रहे, तत्कुतः क्यों च्युत नहीं होता, तुरीय आत्मा च्युत नहीं, क्यों च्युत नहीं होता है। यहाँ सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, यस्मात् अद्वैतः, वो अद्वैत होने के नाते वहाँ अव्ययी च्युत नहीं होता है। तुरीय चैतन्य वो एक ही है और दो रहे तो च्युत होता है, घटता बढ़ता उसमें व्यभिचार होता है, सगुण साकार में व्यभिचार होता है। निर्गुण निराकार में व्यभिचार नहीं होता, क्योंकि वो एक होने के नाते एकम सर्वगतम, वो सभी सर्वत्र एक ही आत्मा होने के नाते उसमें तुरीय चैतन्य में
व्यभिचार नहीं होता है, जैसा आकाशवत, आकाश में भी व्यभिचार नहीं होता है, आकाश मिलता जुलता नहीं है, किंतु आकाश का तुलना में और वायु में, अग्नि में और जल में, पृथ्वी में व्यभिचार होता है। जब भी भूकंप आया तो पूरा पृथ्वी हिलने लगेगा, जल भी हिलने लगेगा, हवा भी कंपन हम लोग देखते हैं, किंतु आकाश अव्यभिचारी है। वैसे ही आप जितने भी विमान चलाओ, जितने भी रॉकेट चलाओ और जितने भी बम उड़ाओ, आकाश को जैसे ही तैसा आकाश रहता है। आकाश एक है, वो निर्गुण है, व्यापक होने के नाते उसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा, इसलिए वो अव्यभिचार है। इसलिए वो अद्वैत होने के नाते यहाँ च्युत नहीं होता, आत्मा में कोई विकल्प नहीं रहता। और दूसरा बता रहे, सर्वभावानां रज्जु सर्पवत मृषत्वात् सा येषः। हाँ, यहाँ इसको इतने बता दें, रज्जु सर्पवत यो मृषत्वात् माने जैसा रज्जु में सर्वभावानाम, या सर्वभावानाम मतलब जो रज्जु में दिखने वाला सर्वभावा क्या क्या है वो पहले भी बताए थे, दारा, दंडा, माला, भूचित्र इत्यादि। तो रज्जु में कल्पित सर्पवत ये मृषु है, मृषा मीन्स असत्य, मिथ्या है। वैसा मिथ्या होने के नाते वो सत्य नहीं है। वैसे ही तुरीय चैतन्य में विश्व तेजस प्राज्ञा ये पूरा कल्पित है, जो कल्पित होने के नाते वो सत्य नहीं है। यहाँ सा येषः देवो द्योतनात् तुरीय चतुर्थो विभुर्व्यापी स्मृतः। येष देवो, यहाँ देव का शब्द का अर्थ कह रहा है द्योतनात् देवा, प्रकाशनात् देवा, दिव्यात् देवा। यहाँ कहाँ गया देव शब्द का? द्योतन, द्योतन मतलब प्रकाशन, सबको जो प्रकाश कर रहा है, सृष्टि स्थिति लय का, उनका प्रकाश से ही सृष्टि हो रहा है, उनका प्रकाश से ही पूरा स्थिति हो रहा है, उनका प्रकाश से ही लय हो रहा है। ये तीनों का प्रकाशक होने के नाते वो देव है। साधारण रूप में आदि दैविक देवता लोगों का भी देव कहते हैं। जैसा वरुण समय समय पर वृष्टि रूप में सबको प्रकाशित करता है, पूरा सृष्टि की हरा भरा रखता है। जैसे सूर्य भी देव है, सूर्य भगवान कहते हैं सबको, जैसे हिरण्यगर्भ रूप में होकर, हिरण्यगर्भ का जो अंतर्यामी रूप में परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप में, सूर्य रूप में सबको प्रकाशन कर रहा है। वैसे ही ये आदि दैविक को भी देव कहा जाता है, और या तुरीय आत्म चैतन्य को देव कहा गया। और हम कल भी बताए थे इंद्रियों को भी देवा कहा जाता है। देव शरीर को प्रकाशन करने के लिए, शरीर को प्रकाशित करने के बजाय इंद्रियों को भी देवा कहा जाता है। और यहाँ चतुर्थो, तुरीय चतुर्थो मतलब यहाँ तुरीय को चतुर्थ कहा गया। वास्तव में तुरीय चार पादों वाला नहीं है। तुरीय निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या पाद रहते हैं जी? अगर तुरीय में पाद रहे तो वो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पाद इव पादा, वो पादा वाला नहीं है। इनको वर्णन करने के लिए वो तुरीय चतुर्थो कहा गया। विभुर्व्यापी स्मृतः, मैंने विभु मीन्स यहाँ पर व्यापक, विश्व तेजस प्राज्ञ जिसमें व्यापक है वो विभु है, सबको व्याप्ति। विभु और विभूति में अंतर ये है, विभूति मीन्स विभु का विस्तार, जिसका जो विस्तार है, सूर्य भगवान विभु है, उनका सूर्य रश्मि विभूति है, उनका विस्तार है। वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा विभु है और सर्वव्यापक है, और उनका विस्तार ये विभूति है। विभूति विभु दो अलग में नहीं रहता है, हमेशा विभूति विभु दो भिन्न स्थानों में नहीं रहता है। जहाँ विभूति है वहीं पर ही विभु रहता है, जहाँ विश्व तेजस प्राज्ञ है वहीं पर तुरीय चैतन्य आत्मा वहीं की वहीं पर ही रहता है। और यहाँ पर विभु मतलब व्यापक काम है। और दूसरे मंत्र में विश्व और तेजस से तुरीय का भेद बतला रहे।
तुरीय चैतन्य का जो भेद, विश्व जो जीवात्मा और तेजस जो सूक्ष्म शरीर से कैसा तुरीय का भेद है, उसको बताने के लिए अवतारिका है। इसको देखिए। विश्वादीनां सामान्य विशेष अभावो निरूप्यते, तुर्यः याथात्म्य अवधारणार्थम। या तुरीय का यथार्थ स्वरूप को समझाने के लिए जो विश्व विश्व आदि के सामान्य और विशेष भाव का निरूपण करने जा रहा है इसमें। और ये 11वीं कारिका का एक बार उच्चारण हो जाए। कार्याकारानबद्धोता विश्येते विश्वतेजसो, प्राज्ञाकारानबद्धस्तु द्वौ तुर्येण न सिद्ध्यता। यहाँ कार्य और कारण ये दोनों को बता रहे। कार्य कारण बद्धो ता विश्यते विश्व तेजसो, विश्व और तेजस कार्य और कारण से बांधा हुआ है। विश्व तेजस कार्य और कारण से बंधा है, प्राज्ञा केवल कारण से ही बंधा है। और दो तो तुर्य न सिद्धता, तुर्य में ये कार्य कारण दोनों ही नहीं है। यहाँ एक श्लोक का सामान्य अर्थ है। और इसको देखेंगे तो विश्व और तेजस ये दोनों ही कार्य फलावस्था है, माने जो करने वालों को बीजावस्था कहा गया। जो करता है वो बीजावस्था है, जो कार्य होता है वो फलावस्था है। बीजावस्था फलावस्था ये दोनों ही तुरीय चैतन्य में नहीं रहता है। ये दोनों ही कार्य से कारण से विश्व तेजस बांधा है, और प्राज्ञा केवल कारण से ही बांध गया। प्राज्ञ मतलब आपको समझ आता हूँ, एक विश्व तेजस अन्यथा ग्रहण करता है। प्रपंच में विश्व तेजस अन्यथा ग्रहण रूप में तत्व को ग्रहण ना करके अन्यथा ग्रहण करता है विश्व और तेजस। ये दोनों ही कार्य से, कार्य प्रपंच से बांधा है। और प्राज्ञ जो प्राज्ञा केवल या कारण से ही बांधा है, बीज अवस्था से ही बांधा है, माने तत्व का अग्रहण रूप से बांधा है। वहाँ प्राज्ञ अवस्था तत्व का बोध ना होने के नाते वो अपना आप में बीज रूप में वो तमो गुण जैसा पड़ा है। जैसा नैसा तमा इवा पहले भी बताए थे, गाढ़ा अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता है, वैसा गाढ़ा निद्रा में कुछ बोध नहीं होता है। वो अपना आप जो बीज अवस्था में अज्ञान रहने के कारण वो तमो रूप से, वो अग्रहण रूप से रहता है। माने ये दोनों अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण मतलब विश्व तेजस बहिर्मुख होकर वहाँ आत्मा वहीं की वहीं होते हुए भी वो आत्मा का ओर नहीं देखता है, ये बहिर्मुख होकर बाहर का ओर देखता है। अन्यथा ग्रहण, आत्मा तो वहीं की वहीं है, किंतु ये दो विश्व तेजस संसार में आत्मा को ढूंढता है। जैसा हम लोग यात्रा, तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में भगवान मिलेगा, ये तो विषय सुखों में, वस्तुओं में अत्यंत जहाँ रमणीय स्थान है, अत्यंत सुख मिलेगा जहाँ, वहाँ जाके सुख को ढूंढने लगेगा। किंतु बहिर्मुख में, बाहर में सुख नहीं मिलेगा। या ये अवस्था है। अगर दृष्टि दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग विश्व तेजस अन्यथा ग्रहण है, बाहर संसार वस्तुओं में हाथ डाल के वहाँ सुख ढूंढने लग रहा है, अथवा परमात्मा को भी बहिर्मुख होकर बाहर ढूंढने लगेगा। जैसा आप ब्रह्म बोना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना इत्यादि रूप में, अगर वो ब्रह्मलोक में भी जाए पुण्य कर्म करके, फिर वापस आना ही पड़ेगा, वहाँ सुख ना हो। वहाँ आत्यंतिक सुख नहीं है। जब तक आत्यंतिक दुख का निवृत्ति नहीं होगा तब तक वो आपको आत्यंतिक सुख नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। इसी का बजाय वो अन्यथा ग्रहण है। विश्व और तेजस ये कार्य का
फल को फलावस्था है, जो कार्यावस्था होता है वो फलावस्था होता है, कारणावस्था होता है वो बीजावस्था होता है। बिना बीज का बिना बीज का कार्य नहीं होता है। वैसे ही बिना ये बीजावस्था का ये विश्व तेजस भी नहीं रहेगा। उसको आगे में बता देंगे ये कैसा है। और इसको बता इसका यहाँ तुरीय आत्मा दौतो तुरीय न सिद्ध्यता, तुरीय में ये दोनों ही नहीं रहे, कार्य और कारण, फलावस्था और बीजावस्था, ये दोनों ही तुरीय चैतन्य में नहीं है, ये बात कह रहा है। और इसमें भाष्य में देखेंगे, कार्यम क्रियता इति फलाभावः, जो किया जाए उसको कार्य कहा जाता है। जो भी कर्म हम लोग करते हैं उसको कार्य क्रिया कहा जाता है। कर्म से क्या उत्पन्न होता है? फल उत्पन्न होता है, इसलिए वो फला भाव वाला है, फल भाव वाला है कार्य। और कारणम करोतीति बीजा भाव, माने ये कार्य का कारण क्या है? बीज, तो बीज भाव वाला कारण है। कोई भी कुछ कार्य उत्पत्ति करने के लिए उसको बीज आवश्यक होता है। अगर एक पेड़ से आपको फल चाहे तो पहले वो बीज अवस्था से ही वृक्ष बनेगा, वृक्ष से ही आपको फल मिलेगा। हमको फलावस्था कार्यावस्था है और बीजावस्था कारणावस्था है। और यहाँ पर कारणम करोति इति बीजाभाव, जो करता है उसे कारण कहते हैं, करने वालों को कारण कहा गया और यहाँ बीजाभाव कहा गया। तत्व अग्रहण अन्यता ग्रहणाभ्याम बीज फलाभावाभ्याम तो यथोक्तौ विश्व तेजसो बद्धौ संगृहीता विष्यते। ये विश्व तेजस कार्य रूप ये फलाभाव में बांधा है। विश्व तेजस संसार में हम लोग जो बंधन कहते हैं ना जी, संसार में जो कुछ बंधन है माया का विक्षेप शक्ति से बांधा है। माया का विक्षेप शक्ति से जो बांधा हुआ का ही बंधन कहा जाता है। विक्षेप शक्ति क्या है? माया में जो कुछ दिख रहा है ये सब वस्तु विक्षेप शक्ति है। वो विक्षेप शक्ति नाम रूप में जो कुछ दिख रहा है वो विक्षेप शक्ति है। और ये विश्व और तेजस ये दोनों ही विक्षेप शक्ति से बांधा है। और तत्व का अग्रहण और अन्यता ग्रहणाभ्याम बीज फलाभावाभ्याम, तत्व का ये दोनों में तत्व का अग्रहण भी है अन्यता ग्रहण भी है। इसमें विश्व तेजस में, जागृत पुरुष में, जो स्वप्न पुरुष में, उनमें तत्व का अग्रहण भी है अन्यता ग्रहण भी है। तो यथोक्तौ विश्व तेजसो बद्धौ संगृहीता विष्यते, माने ये दोनों ही विश्व तेजस बंधन में है। यहाँ विक्षेप माया विक्षेप का शक्ति में नाम रूपों में ये पल के लिए कार्य प्रपंच में बांधा है। यहाँ प्राज्ञ का बारे में बता रहे, प्राज्ञ पुरुष का। प्राज्ञस्तु बीजाभावे नैवः बद्धः, जो प्राज्ञा बीज भावे बद्धा, बीज रूप से ही बांधा है। बीज क्या है? यहाँ पर अज्ञान रूप बीज ही यहाँ बंधन का कारण है जी। वहाँ बीज क्या है? यहाँ पर आवरण शक्ति से प्राज्ञ बांधा है, आवरण शक्ति। वो आवरण शक्ति कैसे रहता है? वो बीज रूप से पहले कारण रूप में आच्छादित करता है, बाद में वो फलावस्था रूप में फलित होता है। जो फल होता है तो वो कार्य कहा गया, बीज रूप में जो वासना रूप में पड़ा रहे तो वो बीज अवस्था कहा गया। इसी का वो कारण, माया का कारण शरीर से यहाँ पर प्राज्ञा बीज रूप बीजावस्था से बांधा है। और या कार्य कारण एक रहे तो एक रहता है, एक नहीं रहे तो एक नहीं रहता है। तद्भावे तद्भावा, तदभावे तदभावा, माने कार्याभावे कारण भावा,
कार्य कारण अभावे कार्य अभाव, जैसा मिट्टी भावे घड़ अभाव, मिट्टी अभावे घड़ अभाव, वैसे ही यहाँ पर यहाँ कार्य रहे तो ही कारण का जो अस्तित्व रहता है, कारण नहीं रहे तो कार्य का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर तुरीय भावे, यहाँ वो विश्व तेजसा भावा, तुरीय अभावे विश्व तेजसा अभावा, जैसा रज्जु भावे सर्प भावा, रज्जु अभावे सर्प अभावा। रज्जु है अधिष्ठान, इसलिए आपको सर्प दारा दंडा इत्यादि सर्प में बाण हो गया, किंतु वहां रज्जु ही नहीं है तो, अधिष्ठान ही नहीं है तो आभास भी नहीं रहेगा। यहाँ पर कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं रहेगा। इसी का यहाँ बता रहा है। यहाँ दोनों तत्व प्रतिबोध मात्रम एवहाई बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम, मतलब तत्व का बोध ना होना ही यहाँ बीज का कारण है। बीज रूप में वो क्यों पड़ा है? वो तत्व बोध नहीं हुआ। हम जब सो गया सुषुप्ति का पुरुष, आत्मा से एक होते हुए भी आत्मा का बोध नहीं हो रहा है उनको, मैंने वह तत्व का अग्रहण है। तत्व का अग्रहण बजाय वहाँ बीज रूप निद्रा में तमोगुण से सो गया। यहाँ वैसा क्यों हुआ? तत्व का पास ये होते हुए भी क्यों नहीं जल रहा है? जहाँ पर आलोक है, जहाँ पर बिजली भी है, बल्ब में बल्ब भी ठीक ही है, बल्ब भी जल रहा है, फिर अंधेरा कैसा रहेगा? किंतु बल्ब का ऊपर का हिस्सा में वो काई जम गई। जैसा अगर आपको शंका आ सकता है, देखिए जी अगर परमात्मा में अंधेरा कैसा रहेगा उसको भी वर्णन करेंगे। जब आप परमात्मा के साथ एक हो गए तो सुषुप्ति में, फिर उनको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ अज्ञान रूप बीज निद्रा पड़ा है। जैसा उदाहरण देता है महापुरुष लोग, जैसा आपको बल्ब भी है ठीक है, बल्ब में फिलामेंट भी ठीक है, बिजली भी का कनेक्शन भी ठीक है, आप इसको लाइट का स्विच भी ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद बिजली होते हुए भी बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? आप लोगों को ये अनुभव होगा, जब रसोई घर में अनेक दिनों से पड़ा हुआ एक बल्ब है तो उसके ऊपर काई जम जाता है, काई जम के उसका आवरण इतने जम जाता है और बल्ब ऑन करे तो भी उससे प्रकाश नहीं होता है। वहाँ पर सब कुछ होते हुए भी, हाँ बिजली भी है, बल्ब भी ठीक है, वो जीव विश्व भी ठीक है, वो आत्मा रूप में वही ब्रह्म होने के नाते, और उसका सर्वत्र व्यापक परमात्मा का प्रकाश उनमें होते हुए भी वो उनको क्यों नहीं जान रहा है? वो अज्ञान का बजाय, जैसा बल्ब का ऊपर काई जम गई, अभी वो काई की आप साफ कर लीजिए, वही बल्ब में आपको सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, विद्युत का प्रकाश प्रकाशित होकर पूरा सबको प्रकाशित कराएगा। वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ बीज रूप अज्ञान ही का जो तत्व का अप्रतिबोध होने के नाते बीज रूप प्राज्ञा में तत्व का प्राज्ञत्व वही निमित्त है। यहाँ पर ये तो यही है, नहीं जानना ही यहाँ ये तो है बंधन। यहाँ अज्ञान ही बंधन है जी, अज्ञान का कारण ही बंधन है। ये शास्त्रों में यहाँ पुराना जो आचार्य लोग भी इसी का ही उल्लेख करता है, वो मानी बंधन में आया। वास्तव में बंधन स्वरूपगत बंधन नहीं है, वो मान्य मातृ ही बंधन है, अज्ञान का ही बंधन है, स्वरूपगत बंधन नहीं है। जैसा अब अज्ञान का बंधन कैसे है? यहाँ बोला जाता है, एक मरकट का दृष्टांत, एक बंदर है, वो भूख लगा चने का लोभ में कहाँ चना सुखा दिया था आंगन में, वो बंदर बहुत तंग कर रहा था। उसको पकड़ने के लिए वो कुछ छोटा मुंह वाला घड़े में चना रख के और वहाँ गाड़ दिया गया। गाड़ दिए तो बंदर क्या किया, वहाँ जाके चना पकड़ा, चाना पकड़ के वहाँ जब चाना में हाथ डाले तो हाथ खुला था, जब
अंदर में गड़े में हाथ घुसा के चाना पकड़ लिए तो मुट्ठी खुल गई, मुट्ठी टाइट हो गई। जब उसी समय वो जिसका चना था वो घर वाला आके बंदर को पीटने लगा। बंदर को बहुत पीड़ा हो रहा है, तकलीफ झेल रहा है, तब भी वो चना को नहीं छोड़ रहा है। वहाँ अज्ञान क्या है, चना छोड़े तो मैं मुक्त हो जाऊं, उतने ही, वहाँ ज्यादा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ स्वरूप दृष्टि से उनको बोध भी है, मैं पहले हाथ डालने का पहले मेरा सीधा था, इसको खोले तो मेरा हाथ सीधा हो जाएगा, मैं एक गड़े से मुक्त हो जाऊं, इनका पिटाई से दुख से मिटा मैं मुक्त हो जाऊं। संसार में भी हम लोग जैसा बांधा, ये बंदर का जैसा वस्तुओं से बांधा, जैसा हमारा पास जमीन है, जायदाद है, नौकर है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ छोड़ के हम क्यों जाऊं? प्रयास तो करता है भागने के लिए, छुटकारा के लिए, किंतु वो उसको नहीं छोड़ रहा है ना। जो बंधनों को, बंदर जो चेना को नहीं छोड़ रहा है, पिटाई कर रहा है, हम लोग भी संसार में रहते हुए, ये जानते हुए भी अगर ये छोड़े तो हमको मैं मुक्त हो जाऊं, ये पकड़ने में ही दुख है, छोड़े तो मैं दुख हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, इसका ज्ञान होते हुए भी हम लोग संसार से मुक्त नहीं हो पा रहे, वही अज्ञान। और बंदर भी अगर वो चना छोड़े तो हाथ सीधा हो जाएगा, तुरंत वो निकल के भाग जाएगा, किंतु छोड़ नहीं पा रहा है, वही अज्ञान है। वैसे ही यहाँ पर बंधन, कार्य कारण का बंधन भी वैसे ही है। वहाँ तत्व का अप्रतिबोध, तत्व का बोध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग अनादिकाल से सेवन कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, किंतु ये सब करते हुए भी अब निधिध्यासन का फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? माने निधिध्यासन को फलीभूत करने के लिए और यहाँ वैराग्य वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा। माने आसक्ति विरक्ति दोनों एक साथ नहीं रहेगा। जहाँ आसक्त रहता है वहाँ विरक्त नहीं रहेगा, जहाँ विरक्त रहता है वहाँ आसक्ति नहीं रहेगा। जैसे साधारण रूप में भी कहते हैं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रहेगा, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहेगा। वहाँ विषयी वस्तुओं का और सांसारिक भोग पाने का इच्छा और पारमार्थिक आत्मानुभूति करने का इच्छा दोनों एक साथ नहीं रहेगा। एक को पाना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप संसार का सुख पाना है तो परमार्थ मुक्त होने का इच्छा छोड़ के पूर्ण रूप से प्रपंच का ही अनुभव करना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये बंधन अज्ञान का वजह ही बंधन है, वास्तव में बंधन नहीं है। वो बीज रूप में बंधन कारण रूप से वो पड़ा है, वो बीज ही यहाँ फिर विश्व तेजस अन्यथा ग्रहण में वो परिवर्तन हो जाता है। अग्रहण ही अन्यथा ग्रहण में फिर परिवर्तन होकर वो संसार में जो बीज पड़ा है वही अंकुरित होके फिर संसार का ओर फिर अन्यथा ग्रहण ही हो जाएगा। आत्मग्रहण में वो कभी प्रवेश नहीं करेगा। वैसे ही दूसरे भी दृष्टांत देता है संत लोग बंधन को, वो मानिमान बंधन में है, मान्य मात्र में ही बंधन है, वस्तु रूप में स्वरूप दृष्टि से बंधन नहीं है। जैसा हम लोग एक आदमी को मैं मान लिया, एक ही गांव में एक कई लोग रहते थे एक ही गांव में। अगर एक पुरुष ही एक स्त्री का पास साथ विवाह हो गया, जब विवाह होने का पहले जब वो स्त्री की जो कुछ हुआ उनको कोई लेना देना नहीं था। विवाह होने के बाद वो मान लिया ये मेरा पत्नी है, अभी उसका दुख को मेरा दुख मान लिया। अध्यारोप वैसा होता है। अगर दुख पहले से ही तुम्हारा पत्नी हो, अगर वो विवाह का पहले भी जो दुख होता है तो उसी का भी पहले से भी दुख होना चाहिए, किंतु जब मानने का बाद ही दुख हो रहा है, मैंने जब हम लोग अध्यारोप किया अपना आप में, अध्यारोप करके ये मेरा है, तभी उसको जो कुछ हुआ हमको हुआ वैसा दुख हो जाता है। ये मान्य मात्र ही है, वस्तुतः स्वरूपगतः कोई दुख नहीं होता है। इसी का ही यहाँ ततो तो तुरीय चैतन्य में ये दोनों ही नहीं रहेगा, ये बात कहने जा रहे हैं। संतों को और एक दृष्टांत देता है, जैसा
तोता पकड़ने वाला होता है, तोता तोता पकड़ने वाला एक चिरकी रखता है, चिरकी का नीचे दाना डालता है, और तोता आके दाना खाने के लिए चिरकी का ऊपर, चक्र का ऊपर बैठता है, तो चिरकी उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाए तो तोता नीचे हो जाता है, उनका वो चिरकी की पकड़ के रखता है, वो उल्टा हो जाता है। तोता उल्टा हो जाए तो वो सोचता है, अगर मैं ये चिरकी की चक्र को छोड़ेंगे तो मैं नीचे गिर जाऊँ, मर जाऊंगा। तभी वैसे ही पकड़ के वो चिल्लाने लगता है। तब तोता वाला आके वो पकड़ के ले जाते, वो पिंजरा में पूरा जीवन भर बांध देता है। वैसे ही ये माया का, हम लोगों को ये माया का मोहित हो जाता है। माया भी हम लोगों को मोह करा के अपना माया से मुक्त कर नहीं करवाता है, अपना माया में ही बांध के संसार में ही बांध देता है। उसको चारा खिलाता है, जैसा तोता को दान खिला दिया, वहां पर रख दिया, हम लोगों को संसार में भी नाना प्रकार का लोभ दिखाने लगता है माया। तभी हम उसी से ही खुश रहता है। हमारा हमेशा के लिए छुटकारा पाना नहीं चाहता है, तात्कालिक सुख के लिए हम ये संसार में ही रहने के लिए इच्छुक होता है। वैसा ही यहाँ पर ये मरकट जैसा, हम तोता चक्र जैसा, हम लोग बंधन मान्य मात्र में ही हैं, स्वरूपगत बंधन नहीं है। वैसे ही यहाँ कार्य कारण जो बंधता है, विश्व तेजस को कारण कार्य बंध रहा है, प्राज्ञ को कारण बांध रहा है, विश्व तेजस को कार्य रूप में बंधन, कार्य कारण रूप से बंधा है। इत्यादि रूप में जो बंधन है वो अज्ञान का वजह ही बंधन है, स्वरूप दृष्टि से कोई बंधन नहीं है। ततो दौ तो बीज फलाभाव तत्व अग्रहण अन्यता ग्रहणे तुर्ये न सिद्ध्यतो न विद्यते न संभवत इत्यर्थः। तुरीय चैतन्य में दो तो जो पहले बताया गया दोनों, जो अन्यता ग्रहण और अग्रहण रूपी अज्ञान नहीं है, अथवा बीज फल रूप यहाँ अज्ञान नहीं है, अथवा कार्य कारण रूप अज्ञान तुरीय चैतन्य में नहीं है। तुरीय में ये बीज और फलभाव रूप तत्व का अग्रहण और अन्यता ग्रहण, ये दोनों ही जो निर्गुण निराकार चैतन्य में ये नहीं रहता है। क्योंकि सबका प्रकाश देने के नाते, सब समय उनको अपना अस्तित्व का बोध होने के नाते उनको कुछ भी पकड़ नहीं सकता। तुरीय चैतन्य में अज्ञान नहीं रहता है। ये फला अन्यता ग्रहण और अग्रहण का कारण अज्ञान है, और तुरीय चैतन्य आत्मज्ञान होने के नाते तो तुरीय चैतन्य में अग्रहण और अन्यता ग्रहण ये दोनों ही संभव नहीं है। इसी बात को यहाँ सिद्ध किया गया। और दूसरा दोबारा एक मंत्र है कारिका, उसमें प्राज्ञा से तुरीय का भेद बता रहे। प्राज्ञा में तुरीय का क्या भेद है, ये भेद को बताने जा रहा है। यहाँ पूर्व पक्षी एक अवतारिका है, उसका पूर्व पक्षी का शंका है, कथम पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीयेव तत्व अग्रहणो अन्यता ग्रहण लक्षणो बद्धौ न सिद्ध्यत इति। यस्मात्, यहाँ उनका पूर्व पक्षी का प्रश्न है, प्राज्ञा की कारणबद्धता किस प्रकार है। उनको प्रश्न, कारण केवल प्राज्ञा केवल कारण से ही बांधा है, वो कैसा है। और इनका प्रश्न है, तथा तुरीय में तत्व का अग्रहण और अन्यता ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध होता है। इनका पूर्व पक्षी का प्रश्न है। ये प्रश्न का उद्देश्य ये है, तुरीय चैतन्य कार्य कारण का सत्ता रूपेण कार्य कारण को सत्ता रूपेण देने वाला तुरीय चैतन्य है। फिर वो कैसा बांध रहा है, विश्व तेजस हम लोगों को जैसा सोना है, सोना अंगूठी में भी है, हार में भी है।
सोना हार में रहते हुए, अंगूठी में रहते हुए वो सोना रूप से ही सोना ही है। फिर वो सोना प्राज्ञा कारण रूप से कैसे बांधा है? और ये यहाँ विश्व तेजस कार्य रूप से बांधा बोला, और ये तेजस प्राज्ञ कारण रूप से बांधा बोला। कार्य कारण रूप से कैसे बांधा है? प्राज्ञ की कारणबद्धता का यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। जो बीज निद्रा में रहा रहते हुआ जो प्राज्ञ पुरुष है वो कारण रूप से कैसा बांधा है? तुरीय चैतन्य तत्व का जो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध नहीं होता? इस पर कहते हैं अभी समय भी विलंब हो गया, कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम